Hello guys, welcome back to SHST tutorials and I am Abhishek Tiwari. So हम लोग यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स में सीरीज को डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब उस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा था प्लस डेटा फ्रेम के साथ में उसके डिफरेंस को समझा था। तो डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग जान चुके थे। अब जैसे कि उसके डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज करा दिए गए हैं। जैसे सीरीज आपके पास में वन डायमेंशनल होता है, एक सिंगल कॉलम के थ्रू बना हुआ आपके पास में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, और डेटा फ्रेम आपके पास में टू डायमेंशनल होता है, मतलब रो और कॉलम के थ्रू बना हुआ एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे कई सारे जो पॉइंट्स हैं, यानी मेनली 3 पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोगों ने पिछले उसमें हमने पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का क्रिएशन हमने देखा था पिछली बार में, 4 तरीके से होता है। फोर वेज ऑफ क्रिएटिंग अ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। अब उन 4 वेज को अगर हम रिवाइज कराएं तो पहला वे था आपके पास में बाय द पाइथन सीक्वेंस। देन हम लोग अगर कहेंगे सेकंड था आपके पास में थ्रू ND array, and third one is through Python dictionary, and the fourth one is through any scalar value where the index argument of the series function is compulsory। मतलब कि जब आप स्केलर वैल्यू दे रहे होते हैं तब आपको इंडेक्स आर्गुमेंट देना कंपलसरी होता है। अब अगर हम लोग इंडेक्स आर्गुमेंट जान चुके हैं, यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसके अलावा भी 4 तरीके और हैं, और वो 4 तरीके आज हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। अब उन्हीं के बारे में अगर हम पढ़ें तो आज के डिस्कशन में वही 4 तरीके, यानी जो एडिशनल फंक्शनैलिटी है सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने टाइम पर, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो पहली फंक्शनैलिटी है स्पेसिफाइंग NaN, नॉट अ नंबर वैल्यू। अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज्ड हैं या आप चाहते हैं कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैल्यूज हो लेकिन आप वैल्यूज डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग NaN का यूज करते हैं। स्पेसिफाइंग इंडेक्स और इंडेक्सेस एज वेल एज डेटा। आप इंडेक्स को पहले से तय कर सकते हैं कि ये इंडेक्स क्या होंगे। आप डेटा तय करते हैं, डेटा रखते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ में आप इंडेक्स भी तय कर सकते हैं कि इंडेक्स क्या होंगे। देन आपके पास में डेटा टाइप क्या होगा। मैंने आपको ये पिछले करके दिखाया था कि कैसे किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी तय कर सकते हैं कि आपका डेटा टाइप क्या होगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज, हम लोग डेटा को क्रिएट करने के लिए मैथमेटिकल फंक्शंस या एक्सप्रेशंस का भी यूज कर सकते हैं। ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के लिए। तो पहला वही है कि आपके पास में अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें NaN वैल्यू को, तो कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बताया था कि इसको तभी यूज करते हैं जब आपके पास में ये सेट तैयार नहीं होता है डेटा का कि जिसको आपको रखना है उसमें उतने नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं जितनी आप चाहिए, तो उसकी जगह पे हम लोग NaN का यूज कर सकते हैं, या कहीं कहीं पे नन का भी। तो एक एग्जांपल आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो जब आप NaN का यूज कर रहे होते हैं तो आपको इसको numpy के थ्रू यूज करना होता है, क्योंकि NaN एक कीवर्ड है numpy में यूज होने वाला। तो उसके लिए आपको दोनों लाइब्रेरीज को इनहेरिट करना पड़ता है। आपके जो दोनों मॉड्यूल हैं उनको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो हम लोग इसके लिए अपने डेस्कटॉप पे आएंगे। ओके, here it is here। सो ये मेरा पाइथन कंसोल, और पाइथन कंसोल में okay, why it is taking time, yeah here it is। सो ये रहा आपका पाइथन कंसोल। अब अगर इसी में मुझे इंपोर्ट करना होगा तो मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा दोनों लाइब्रेरीज को। लेट्स चेक, import pandas as pd, and it will import it। It is a big file, तो ये थोड़ा टाइम लगाती है। where here it is got imported।
कोई एरर नहीं है, तो ये इंपोर्ट हो चुका है। एंड नाउ इंपोर्ट numpy। numpy इंपोर्ट करने के बाद में numpy भी इंपोर्ट हो गया। अब जैसे मैंने कहा था नैन का यूज करना है, तो नैन का यूज करने के लिए जैसे अगर हम लोग कहेंगे तो हम लिखा obj इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, एंड सीरीज के बाद में आपने लिखा है कि यहाँ पे लिस्ट, इसमें 2 है, 3 है, एंड एक np डॉट नैन है, और मैं ये लिस्ट क्लोज कर दे रहा हूँ। अब ये लिस्ट और वो लिस्ट जो भी आपको मैंने एग्जाम्पल में दिखाई है वो टैली नहीं कर रही, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये लिस्ट है। तो ओके, ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने numpy को np इंपोर्ट नहीं किया है, तो यहाँ पूरा पूरा लिखना पड़ेगा numpy numpy डॉट नैन, एंड here it is। okay, object is created, obj call। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेकंड नंबर का इंडेक्स है वहां पर आपके पास में नैन है। फर्स्ट इंडेक्स is 0, then 1, then 2, सो लास्ट इंडेक्स आपके पास में नैन आ रहा है, और बाय डिफॉल्ट आपको फ्लोटिंग वैल्यूज ये डेटा टाइप जो है वो फ्लोट लिया गया है, फ्लोट 64। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका रीजन ये है कि आपका नैन बाय डिफॉल्ट फ्लोट टाइप का होता है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो नंबर नहीं है, नॉट अ सिंपल नंबर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्पेसिफाइंग इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स अगर हम लोग करेंगे तो इंडेक्स के लिए आपके पास में जो सिंटेक्स रहता है वो ये रहता है कि आपके पास में जैसे कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको यहाँ पर डेटा भी लिखना पड़ेगा और इंडेक्स भी लिखना पड़ेगा। जो आप डेटा स्पेसिफाई करेंगे वो यहाँ रहेगा, और जो इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे वो यहाँ रहेगा। अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो दोनों जगह नन रहेगा। अगर आपने दोनों जगह कोई सीक्वेंस स्पेसिफाई नहीं करे तो सीक्वेंस का मतलब आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट हो सकता है, रेंज फंक्शन हो सकता है, या टपल हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, अब इस एग्जांपल को मेरे पास में अगर हम कहें तो डायरेक्टली हम लोग वहां पर लिख सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट इट। तो ये obj इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, एंड यहाँ मैं डेटा लिखने जा रहा हूँ। तो डेटा इज इक्वल टू अ लिस्ट ऑफ 1, 2 and 3, okay, 1, 2 and 3, and now the comma, and then index is equal to again a list of alphabets a, then b, then the comma is c, closing the bracket, object is created। आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स मैंने दिए थे वो इंडेक्स क्रिएट हुए हैं, और उसी के ऊपर पहला वाला एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने कोई इंडेक्स नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग की जो वैल्यूज हैं वो 0 शुरू हो रही थी, और लास्ट में आपके पास में अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो -1 यानी 2 तक जा रही थी। देन द नेक्स्ट थिंग, ये एक एग्जांपल और है जो आपके पास में अगर हम लोग लेना चाहें तो ये इंडेक्स को फॉर लूप के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड जो हम लोगों ने क्लास 11 में डिस्कस किया था, ये आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं अपने आप से। अब द नेक्स्ट थिंग इज स्पेसिफाइंग डेटा टाइप। डेटा टाइप जैसे भी हम लोगों ने कहा था फ्लोट 64 ऑटोमेटिक लिया गया था, तो यहाँ पर आपके पास में डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए जिस कीवर्ड का यूज किया जाता है वो है डी टाइप। ये आपके पास में आर्ग्यूमेंट है। आपने डेटा देख रखा है, अभी देखा था, इंडेक्स देख रखा है जो अभी आपने देखा था। डी टाइप वो वर्ड है या कीवर्ड है जो आपके पास में किसी भी तरह के डेटा टाइप को असाइन करने के लिए किया जाता है, और डेटा टाइप आपके सारे numpy में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने नहीं स्पेसिफाई किया तो जो भी नियरेस्ट डेटा टाइप होगा वो मान लिया जाएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले वाले एग्जांपल में नियरेस्ट डेटा टाइप 9 के हिसाब से लिया गया था, और दूसरे वाले एग्जांपल में नियरेस्ट डेटा टाइप वैल्यू के हिसाब से लिया गया है, क्योंकि वैल्यूज सभी वैल्यूज आपके पास में इंटीजर फॉर्म में है। आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अगर आप ऊपर वाला एग्जांपल फिर से रन कराता हूँ तो क्या होगा। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ,
मैं यही एग्जांपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Why waste time in typing? तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कंट्रोल सी इज फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी इज फॉर पेस्ट। इसको पता है गुड, इसको नहीं पता है वो आप समझ सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा डी टाइप और लिख दिया इसको numpy हम लोगों ने इनहेरिट करा के रखी है। सो numpy डॉट फ्लोट 64। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो आप देखिएगा कि वैल्यूज जो होंगी वो फ्लोटिंग टाइप में चेंज हो जाएंगी। सो इफ वी कॉल इट, तो आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज अभी आपने ऊपर देखी थी वो इंटीजर टाइप में थी, अब ये वैल्यूज फ्लोटिंग टाइप में चेंज हो चुकी हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंड द लास्ट थिंग इज यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस या एक्सप्रेशंस। तो अगर हम लोग फंक्शंस या एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो उसके लिए आपके पास में एक डेटा एरे होना चाहिए। सो डेटा एरे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास में सीक्वेंस वही रहता है, चाहे डेटा पहले लिख लीजिए चाहे इंडेक्स पहले लिख लीजिए, बात वही रहती है। आपका उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला कि डेटा पहले लिखा है या इंडेक्स। तो यहाँ पर पहले इस इंडेक्स में इंडेक्स पहले स्पेसिफाई करना होता है कि आप पहले इंडेक्स बताएंगे कि इंडेक्स क्या है और डेटा बताएंगे कि डेटा क्या है। तो डेटा आपके पास में कोई भी फंक्शन या एक्सप्रेशन हो सकता है। अब इसके लिए ज़्यादातर आपके पास में numpy एरेज का यूज़ किया जाता है, जैसे एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ये एग्जांपल लिखता हूँ जो अभी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, इसको रन करा के दिखाऊंगा, तो ये कुछ वैल्यूज क्रिएट करेगा 2 से लेकर 10 तक की एक रेंज क्रिएट करेगा और फिर उसी रेंज को आपके पास में ये हर एक नंबर में 2 को मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। सो दिखाते हैं कैसे काम करता है ये। सो फर्स्ट थिंग इज मैं दोबारा से यहाँ पर वही लिखने जा रहा हूँ, तो a इज इक्वल टू, तो numpy ये वैल्यू आपके पास में रहेगा, numpy मॉडल का यूज करेंगे, देन a रेंज का यूज करेंगे और a रेंज मैं यहाँ पे 2 से लेके 10 तक प्ले कर रहा हूँ। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज 2 एंड एंडिंग पॉइंट इज 10, मतलब 10 से पहले रुक जाएगा 9 पर आके, ये स्टॉप पॉइंट होता है। ये रेंज फंक्शन काम करने का तरीका है जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ के रखा होगा। वैसे यहाँ पे एरे क्रिएट कर देगा। सो a will be created like this, it is an array from 2 to 9, ये 2 से लेकर 9 तक का एक एरे है। अब इसी चीज को अगर हम लोग यूज करते हैं obj के साथ में, यानी आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सीरीज टाइप का, तो ये सीरीज टाइप का ऑब्जेक्ट जो कि इसमें आपका डेटा रहेगा। सो डेटा मैं यही लिखने जा रहा हूँ a and multiplied by 2 and then मैं इंडेक्स लिखने जा रहा हूँ सिर्फ a के लिए, इंडेक्स a रहेगा। तो अब ऐसे में होगा क्या, चलो obj दिखा के देख लेते हैं। अब आप देखिए आपका जो इंडेक्स है वो आपके पास में a वाली वैल्यू है जो भी आपने अभी क्रिएट की थी, यानी आपका ये हिस्सा ये आपने अभी क्रिएट किया था, एक एरे जो 2 से लेके 10 तक की हर वैल्यू रखता है एक्सक्लूडिंग 10। और आपने यहाँ जो सीरीज ऑब्जेक्ट obj क्रिएट किया है उसमें डेटा के फॉर्म में एरे के हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इंडेक्स के फॉर्म में a को ही दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर ऑपरेशन हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हर एक वैल्यू है एरे की वो 2 से मल्टीप्लाई होके सेम इंडेक्स के सामने आ गई है। सो इस तरीके से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर इसी जगह पे मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, लाइक मैं इस एग्जाम्पल को, सो ये एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ पे आते हैं एंड अगर मैं इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ लाइक दिस, तब क्या होगा, सो अब ये पावर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी 2 की पावर 2 is 4, 3 की पावर 3 is 9, 5 की पावर 5, sorry 5 की पावर 2 is 25, 6 की पावर 2 is 36। सो ये चीजें आपके पास में यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 4 तरीके देख लिए, नैन वैल्यू का यूज करना कि नैन का यूज क्यों करते हैं, फिर अगर हम लोगों ने देखा था तो हम लोग डेटा टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इंडेक्स क्या है,
और डेटा को अगर हम चाहें तो एक मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू या एक्सप्रेशन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम लोग यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते समय कर सकते हैं। तो आपके पास में टोटल 8 टाइप्स होते हैं सीरीज क्रिएशन के। सो हियर आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि सीरीज ऑब्जेक्ट पे कैसे हम लोग आगे वर्क कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। टिल देन थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू ऑल।